मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है हृदय द्वार खोलिए। चारी जी कहते हैं, सर्वप्रथम तो मेरा काम या मेरा फ़र्ज समझिए या मेरी खुशी। आज इस भूमि का टुकड़ा जो भाई राजहंस ने मिशन को सौंपा है, इसको मेरे मालिक के श्री चरणों में आपकी तरफ से समर्पित करता हूँ। भाई दुर्रे ने कहा था कि देना बहुत मुश्किल है, और हर शास्त्र में, हिंदुओं के शास्त्रों में, ईसाइयों के शास्त्रों में, इस्लाम के शास्त्रों में देने वालों के दिल की तारीफ़ बहुत है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी तारीफ़ की जाती है वह कठिन काम है। लोग जानते हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं कि जिसके पास है वह उसे दे देगा, और हम देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ही अधिक कठिनाइयों से महसूस करते हैं। उसे उठाकर किसी को देने में जिसके पास नहीं है वे दिलवाले होते हैं। साधारण तौर से जिसके पास नहीं है वह आसानी से दे देता है, क्योंकि 1-2 रुपए और कम हो जाने से उसका क्या बनना है, क्या बिगड़ना है। तो अमीरी एक किस्म की बीमारी बन जाती है। हम आपको यहाँ बुलाकर ऐसे शब्द कह रहे हैं, आप लोग क्षमा करें, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि परमात्मा जिसको कहते हैं, परब्रह्म जिसे कहते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। न शक्ति है, न धन दौलत है, न रूप है, न नाम है, न गुण है, लेकिन उसी से सब कुछ उत्पन्न होकर ये जो विशाल प्रपंच हम देखते हैं, ये सब वहीं से आया है। दूसरी बात, दुर्रे साहब ने कहा कि जो देता है वह और भी दे सकता है। हमारे बाबूजी महाराज कहा करते थे कि जो देता है और दिल खोल कर देता है, ईश्वर उसको और देते जाते हैं। वे कहते हैं, देखो हमारी दौलत को बांटने वाला एक काबिल आदमी हमें मिला है। इसके द्वारा हम कुल सृष्टि को दिल खोल कर दे तो क्या हर्ज है। यह मर्म लोग समझ नहीं पाते हैं कि जैसे हम देते जाते हैं वैसे हम पाते जाते हैं। अगर इसमें भरोसा है तो कोई अपनी मुट्ठी को बंद नहीं रखेगा। यह एक बहुत ही रहस्य विषय है, मर्म है, लेकिन कई लोगों ने इस पर विचार करके पुस्तकें भी लिख डाली हैं कि जैसे आप देंगे वैसे आप पाएंगे। 10 गुना, 100 गुना, बहुगुना, जो ये एक परीक्षा के तौर पर आप लोग शायद करना चाहें तो ये दिल की बात है। और हम तो ये कहेंगे कि एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी। दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान से बहुत खफा था। भगवान कृष्ण कर्ण की तारीफ़ कर रहे थे कि देखो कैसे दान देता है। सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा, साहब इसमें रखा क्या है, देने में क्या है रखा है? अरे बनाने में रखा है, कमाने में रखा है, उसकी तारीफ़ कीजिए। हर बेवकूफ़ दे सकता है। आज के अमीर भी ऐसे ही सोचते हैं कि बेवकूफ़ ही देता है, बेवकूफ़ से ही यह काम होता है। देते जाते हैं और अपने को बिगाड़ते जाते हैं। हम उस ज़माने में भी दुर्योधन था जिसने ऐसा कहा। परमात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा देना इतना आसान है तो चलो मेरे साथ, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्ति से सोने के 3 पहाड़ बना दिए और कहा, तुम जरा इसे बांट दो। दुर्योधन ने अपना अंगोछा बिछा दिया और उस पर बैठ गया। जो भी वहाँ से गुजरा एक एक कंकड़ सोने का उठाकर देता गया। पुराण कहता है कि 1000 साल बीत गए। वह तो बिल्कुल हैरान हो गया था, परेशान हो गया था कि भाई अभी भी इतने पहाड़ खड़े हैं, कुछ भी बांटा नहीं हमसे, कुछ भी बटा नहीं हमसे। ऐसे सोचते ही कृष्ण परमात्मा सामने आ गए। उन्होंने पूछा, क्या दुर्योधन अभी तक बैठे हो? उन्होंने कहा, तुम तो नालायक हो, वैसे ही हो, तुम चंचल, तुम सबको ऐसे ही बदनाम करते हो। ये कोई किसी के बस में है ये काम बांटना? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुमसे नहीं हो सकता है ना। दुर्योधन ने कहा, साहब परमात्मा तुम खुद नहीं कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ज़रा रुक जाओ, ऐसी बात मत करो। हम कर्ण को बुला लेते हैं और उनकी भी परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान ने कर्ण को बुलाया, उनसे कहा, भाई दुर्योधन
1000 साल से इसको कर नहीं पा रहा है, क्या तुमसे होगा? कर्ण ने कहा, जो आज्ञा। बैठ गए। 3 ब्रह्मांड आए। कर्ण ने कहा, एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ तुम्हारा, एक पहाड़ तुम्हारा। हंसते हैं तो देना कोई आसान काम नहीं है, आप याद रखिए। यकीन करिए कि देने वाला ईश्वर ही होता है, और जिसमें देने की शक्ति होती है, जिसमें ये ताकत होती है, जिसमें ये इच्छा पैदा हो जाती है, वह अपने दिल में ईश्वर का अंश अपने में पैदा कर लेता है। यही आध्यात्मिकता का पहला कदम समझेंगे। तो बाबूजी महाराज, मेरे गुरु महाराज, बहुत ही तारीफ़ करते थे कि देखो, हम किसी से कुछ चाहते नहीं हैं, बिना पैसे के मेरा काम हो सकता है। ईश्वर का सहारा जहाँ है, जिसके साथ है, उसके लिए पैसा क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है, देवता क्या कर सकते हैं। हमारे लिए मेरे मालिक जो कुछ आवश्यक है वह तो दे ही जाते हैं। ईश्वर चाहते तो हमारी आंखें बंद करके खोलने तक यहाँ आश्रम खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। जिस ईश्वर के बस में सब कुछ है, जिसने कुल सृष्टि की है, वे क्या हमारे लिए एक छोटा सा आश्रम पैदा नहीं कर सकते? तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों साहब आप बैठे हैं, 10-10 रुपया, 11-11 रुपया लेते जाते, रसीद काटते, आयकर के लिए फार्म भरते जाते, ये सब मुसीबतें क्यों? आपसे न सही तो हमें ये शक्ति दीजिए कि हम यूं ही ओम हीम क्रीम कहें और आश्रम खड़ा हो जाए। हंसते हैं तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है लेकिन गलत है। हम लोगों से पैसा लेते हैं लेने के लिए नहीं, उनके दिल खोलने के लिए। उन्होंने मिसाल दी, जैसे नल में पानी नहीं आता, उसमें कुछ मैल भर गया है, जब हम मैल को हटाने पर पानी बहने लगता है, तब हम कितना खुश होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं, कितनी शांति मिलती है। तो यही हम चाहते हैं। हम लोगों से वे पैसा नहीं चाहते हैं, हमारे खुले दिल चाहते हैं। उसकी एक मिसाल है, उसकी एक परीक्षा है कि अब दिल खुल गया, यहाँ से कुछ बहने लगा। पहले तो पैसे के रूप में आता है, फिर सेवा के रूप में आता है, और अंत में जैसे दुरे साहब ने राज ऋषि की मिसाल दी, खुद को देना पड़ता है। यकीन रखिए, कोई भूदान करके, पैसे दान करके, अन्न दान करके कुछ नहीं पाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत अमीर लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं। जिस मंदिर में किसी को भरोसा नहीं है, केवल बना देते हैं, क्योंकि एक वक्त आता है जब वे सोचते हैं कि हमने इतना किया है जो नहीं करना था। अब एक प्रायश्चित के रूप में इसको खड़ा कर देते हैं। बाबूजी महाराज हंसा करते थे, देखो, एक बड़े आदमी ने इसको खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं कि 7.5 करोड़ में ये मंदिर बनाया, लेकिन वे खुद वहाँ जाकर पूछते नहीं। उद्घाटन के दिन अवश्य आए। ईश्वर को जो माला पहनानी थी वह खुद पहनाई, लोगों से तारीफ सुनी, अखबारों में इनका नाम छपा और वे चले गए। शायद चल बसे भी, लेकिन वे इसका फ़ायदा उठा नहीं पाए। लेकिन इस मंदिर से अन्य लोग जो फ़ायदा पाते ही हैं, इतनी सी कृपा तो उन्होंने की है। तो मंदिर बनवाकर जिसमें हम नहीं पूछते हैं, पाठशालाएं बनवाकर जिसमें स्वयं जाकर कुछ नहीं सीखते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं भेजते हैं, उसमें किसका फ़ायदा है? तो आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि गुरु को स्थूल रूप में देना सीखो, क्योंकि सबसे कठिन वही है। बाद में धीरे धीरे वह देना और देने की भावना जो है वह सूक्ष्म रूप में एक किस्म से तब्दील हो जाता है। फिर आप एक दिन देखेंगे कि आप में स्वयं को खो बैठे हैं। वह दिन आएगा जब राजहंस को बुलाएंगे, भाई राजहंस, तो वह कहेगा, किसको बुला रहे हो? आप हंसते हैं। ऐसा आना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि यह लड़का जो हमारे पास बैठा है, जिसने इतना बड़ा दान किया है, उसको यह हालत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। स्थूल रूप में देते हैं तो उसको स्थूल रूप में लौटाओ। इससे दुनिया का फ़ायदा है। लड़की दी, दहेज दी, उनसे कुछ लिया, आपने नेकलेस पहनाया, उन्होंने अंगूठी पहनाई, अपने 10,000 दिए, उसने 5 लाख दिए। ये बदलते रहते हैं।
न इससे इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है। देना तो एक बार में दे डालो। बाबूजी महाराज कहा करते थे कि भाई इतना दो कि दोबारा ना देना पड़े। कर्ण की मिसाल अभी अभी हमने दी कि एक क्षण में उसने सोने के 3 पहाड़ों को बांट दिया। क्योंकि अपने कंधों पर जो हमने स्थूल रूप में अपने संस्कारों का बोझ जन्मांतर का लगा रखा है। आप सोचिए कि कोई औरत मटका भर के पानी ले जा रही है, थक गई। उसका बोझ कम करने के लिए क्या एक बूंद पानी उसमें से गिरा के जाएगी? उतार कर रख देगी। तब शांति है, तब आराम है। एक एक बूंद अब ज़रा सा हल्का हो गया, अब ज़रा और हल्का हो गया। तो जब घर पहुंचेगी तो खाली मटके के साथ तो देना बहुत आवश्यक है। देना सीखना और सिखाना ये मास्टरों का काम है। उनका लक्ष्य ये है आपसे पैसे लेने के लिए नहीं, भूमि लेने के लिए नहीं, कुछ भी लेने के लिए नहीं, बस इतना सिखाने के लिए आते हैं कि भाई ऐसा दो कि उसमें खुद खो जाओ। नदियों की मिसाल देते हैं। लोग कहते हैं कि नदी में पानी बहता है, गलत बात है। नदी में नदी बहती है, वह नदी निरंतर बहती रहती है, तभी तो हम पानी ले पाते हैं। अपने को देते देते हजारों साल देते रह सकते हैं। ये ईश्वर की मिसाल है कि ईश्वर निरंतर सदा के लिए अपने को खुद को देते रह सकते हैं, बार बार, हजारों साल, क्या लाखों साल, करोड़ों साल। जितने लोग आए और अपने को पूरे रूप में देते हैं, फिर भी वे रह जाते हैं। लेकिन इंसान अपने को एक ही बार दे सकता है, दे दिया तो खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो ईश्वर और इंसान में यह एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि वे देते देते थक नहीं जाते, भंडार खाली हो ही नहीं पाते हैं। इसी को कहते हैं पूर्ण मद। वे जो श्लोक है वेद में, तो वह हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि जब हम दिल को नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खुलता है, ईश्वर अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। आप लोग तो वह जानते हैं कि जिस घर के द्वार बंद हैं, दोनों तरफ से बंद हैं, न आप बाहर आ सकते हैं, न कोई मेहमान अंदर आ सकता है। इसीलिए आपको खोल के कहना पड़ता है, आइए आइए। दरवाज़ा बंद रखकर आप कहेंगे आओ भाई, तो वे कहेंगे ये क्या बदतमीजी है, दरवाज़ा बंद है और हमें बुलाते हो, हम कैसे प्रवेश करें। तो ये हृदय द्वार जब आप खोल के अपने को देने लगते हैं तो स्थायी रूप से वह खुल जाता है। अब हमें कोई डर नहीं। कौन आ सकता है ईश्वर के सिवा आपके दिल में? कोई कुत्ता घुस सकता है, कोई चोर घुस सकता है, वहाँ रखा क्या है कि और कोई उसके पीछे पड़े। केवल ईश्वर एक बेवकूफ़ है जो हमें चाहता है। इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि न बीवी चाहती है, न बच्चे चाहते हैं, न माँ बाप चाहते हैं। वे तो आप उनको जो कुछ दे सकते हैं उसी के लिए चाहते हैं। हर घर में आप देख सकते हैं कि बीवी बीमार हो गई तो आप कहते हैं कि चुड़ैल कहीं की, वह तो बीमार पड़ी रहती है, हमारा कुछ काम नहीं होता है। बच्चा फेल हो गया तो मारते हैं, बेवकूफ़ कहीं के, हमारा नाम बदनाम कर दिया तुमने। क्यों बदनामी होती है? अगर बच्चे को हम चाहते तो बदनामी का नाम कहाँ से उठी? हमें तो सोचना चाहिए कि भाई ये फेल हो गया, अच्छी तरह से इसको पढ़ाओ सिखाओ और इसको कुछ सहारा दो, ट्यूटर लगाओ और पैसा खर्च करो। बदनामी कहाँ से आ गई? क्या आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी बदनामी हो जाती है? कोई कहेगा सेठ रमन लाल जी बीमार हैं, बदनाम हो गए, देखो कैसे बेचारे। कह सकता है कोई दिल की बीमारी भी आ जाती है, हार्ट फेल हो, सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं आपको सहानुभूति प्रकट करने के लिए। बदनामी तो नहीं होती है। तो बेचारा एक लड़का फेल हो गया तो उसमें कौन सी बदनामी हो गई? लेकिन हमें गर्व है, घमंड है कि मेरा लड़का फेल नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेठ रमन लाल जी हैं और इस ख़ानदान के हैं। तो इस घमंड के कारण हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो कुछ हमसे मुमकिन है आज, ये कोई नया सच नहीं है जो हम बता रहे हैं। अपने पत्नी से कहते हैं प्रिय, ये समझ लो कि धर्मपति
अपनी धर्मपत्नी से प्यार नहीं करता है, अपने स्वयं के लिए जो कुछ प्यार है उसके लिए प्यार करता है। बच्चों को कोई बाप प्यार नहीं करता, बच्चों को अपने लिए प्यार करता है। आज भी सच यही है, लेकिन ईश्वर हमें हमारे लिए प्यार करता है, खुद के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो उनके पास नहीं है? ऐसे देंगे भी तो भला कहाँ से लेते हैं आप? उन्हीं की सृष्टि से लेकर उन्हीं को अर्पण करते हैं। ये तो सब आध्यात्मिक सच्चाइयाँ जो हैं, कम से कम इसको सुन के कुछ तो उस पर सोचना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हम वहीं रह जाते हैं, पैसे बनाते, इमारत खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन तो हम चल बसेंगे। इसके बाद इमारत रहेगी, हम नहीं रहेंगे। इसके पश्चात क्या होना है हमारा? तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि देखो, हमारी दो ज़िंदगी होती है, एक इधर की एक उधर की। यहाँ तो भाई कम से कम सब तो काबिल हो ही जाते हैं। किसी न किसी तरह भिखमंगा भी कुछ न कुछ तो भीख मांग लेता है और गुजारा कर लेता है, नहीं तो वह तुम्हें नहीं मिलेगा। वह भी काबिल है, हालांकि हम समझते हैं वह तो ज़्यादा काबिल है, क्योंकि अमीर के पास तो बहुत पैसे हैं, 100 साल तक भी आय के बिना उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन वह तो रोज़ कमाकर रोज़ जीता है। इसकी काबिलियत ज़्यादा है, लेकिन दोनों भूल जाते हैं कि एक और सृष्टि या लोक समझिए, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक लोक, वहाँ हमें जाने के लिए आज से स्थान रिजर्व करके रखना है, जैसे गाड़ियों में आप लोग करते हैं। अब बम्बई जाना है, 10 दिन के पहले से आप सीट रिजर्व करते हैं। बाबूजी ने कहा, अक्लमंद यही होगी, तुम वहाँ के लिए भी स्थान अभी से रिजर्व कर लो। इसका एक ही तरीका है, आप अपने को समर्पित कर दो। कहो, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमें अपने पास ले लो, हमें अपने चरणों में जगा दो, फिर बाकी सब जैसे तुम चाहोगे वैसे हम चलेंगे। बस यही कुछ बातें हमने कहनी चाहिए, और मैं खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे हैं और सहन शक्ति के साथ सुन रहे हैं। हम लोग क्या कहें, बहुत ही आपके आभारी हैं, क्योंकि बड़े लोग जब ऐसे अवसरों पर आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे बड़े हैं, बल्कि एक सहानुभूति और मैत्री भाव हमारे साथ करके इस काम को वे लोग भी साथ साथ करने में हमारी सहायता करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। एक दिन आएगा जब यहाँ आश्रम का उद्घाटन होगा, इस अवसर के लिए अभी से ही मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम, सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।